वर्षों में एक आत्मनिर्भर व्यक्ति के तौर पर देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप किसी की सहायता के लिए हमेशा मोहताज रहें? आप क्या चाहते हैं? आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आप अपने सारे लोन चुका सकें, सारी इंस्टॉलमेंट दे सकें, बिजली पानी का बिल चुका सकें, या आप ये चाहते हैं कि कोई आए और आपके लोन माफ़ कर दे क्योंकि आप लोन नहीं दे सकते, कोई आए आपके बिल माफ़ कर दे क्योंकि आप बिल नहीं दे सकते? क्या चाहते हैं आप? हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि मुफ्त की जो रेवड़ियां हैं, ये जो रेवड़ी कल्चर है, ये देश के सामने बहुत गंभीर समस्या है। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो रहा है। इस फ्री योजनाओं वाले सिस्टम की वजह से हमारे देश में कानून मानने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत बुरी स्थिति में आ गया है, जबकि गलत तरीके से अवैध काम करने वाले लोग सरकारी सुविधाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। यानी जो शरीफ आदमी है, जो टैक्स देता है, जो सारे कानून मानता है, वो आज बुरी स्थिति में है। और उसे कई बार ऐसा लगता है कि काश मैं भी अनैतिक तरीके अपनाकर मैं भी बहुत कुछ कर सकता था। तो आज हमारा जो विश्लेषण है वो देश के उस शरीफ नागरिक के लिए है जो सारे कानून मानता है, अपना सारा टैक्स भरता है और कभी कानून तोड़ता नहीं है और अपने आप को मजबूर समझ रहा है। आज इस मामले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने अपने जीवन के 2 बड़े दिलचस्प अनुभव शेयर किए हैं। जस्टिस रमन्ना ने आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वो जिस सरकारी मकान में रहते हैं वो उसमें कुछ और निर्माण कराना चाहते थे, 1-2 कमरे और बनाना चाहते थे उस अपने मकान में, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार वो अपने मकान में एक ईंट भी अपनी तरफ से लगा नहीं सकते और उसके लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी और नक्शे पास कराने पड़ेंगे, जो बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन उनके आसपास रहने वाले लोगों ने अवैध तरीके से कई फ्लोर बना लिए, अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, और उन्हें बाद में सरकार ने मान्यता दे दी। एक दूसरी घटना के बारे में जस्टिस रमन्ना ने कहा कि कई साल पहले उनके ससुर अपने खेत में बिजली का एक कनेक्शन चाहते थे, लेकिन सरकार उन्हें बिजली का कनेक्शन दे नहीं रही थी। लेकिन उनके आसपास के लोगों ने अवैध तरीके से खंबे से तार खींचकर अवैध बिजली का कनेक्शन ले लिया, जिसके बाद सरकार ने थोड़े दिनों के बाद एक नई स्कीम जारी की जिसमें कहा गया कि जितने लोगों ने अवैध कनेक्शन लिए हुए हैं सबको वैध करार कर दिया। तो इसमें सीख क्या है? इसमें सीख ये है कि अगर आप शरीफ व्यक्ति, अगर आप नक्शे पास कराने का इंतजार करते रह जाएंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे, आप कभी अपने घर में एक ईंट भी लगा नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने अवैध मकान बना लिए, अवैध ज़मीनों पर कब्जे कर लिए, वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के मालिक बन गए। इसी तरीके से अगर आप लीगल तरीके से बिजली का कनेक्शन लेने जाएंगे तो शायद ना मिले, लेकिन अगर आप अवैध कनेक्शन लेंगे तो आपको मिल जाए। तो ऐसे में शरीफ आदमी कहाँ ठहरता है? हमारे देश के ईमानदार लोग इसलिए बुरी स्थिति में हैं क्योंकि हमारे देश की पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए यह वादा करती हैं कि फ्री में बिजली देंगे, लेकिन 24 घंटे नहीं मिलेंगी। तो आज बिजली तो फ्री में है लेकिन लगातार 24 घंटे नहीं आती। पार्टियां कहती हैं वो मुफ्त पानी देंगी, लेकिन साफ पानी नहीं देती। और यही वजह है कि इस देश में ईमानदारी से टैक्स देने वाले लोगों को अपने स्तर पर ये सारी सुविधाएं अलग से लेनी पड़ रही हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आप, ये मेरा सवाल आज आपसे है, आपको अपने आसपास पुलिस की सुरक्षा नहीं मिलती, इसलिए आपने अपनी हाउसिंग सोसाइटी में, अपने दफ्तर में या अपनी दुकान पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगा लिए। आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, इसलिए आपने इन्वर्टर्स या जनरेटर्स लगा लिए ताकि आपकी बिजली आपको मिलती रहे। आपको साफ पानी नहीं मिलता, इसलिए आपने अपने रसोई घर में आरओ लगा लिया जिससे साफ पानी आता है। आप सरकारी स्कूलों का इस्तेमाल नहीं करते, अपने बच्चों को आपने प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। आप सरकारी अस्पतालों का इस्तेमाल नहीं करते, आप अपने इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते हैं, इसलिए हमने प्राइवेट स्कूल बना लिए, प्राइवेट अस्पताल बना लिए। आप सरकारी जो यातायात के साधन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, आपने उसकी बजाय अपनी खुद की गाड़ी खरीद ली या अपना 2 व्हीलर खरीद लिया। अब सोचिए, हमारे देश के ज़्यादातर जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्होंने तो अपना पूरी की पूरी पैरेलल व्यवस्था अपने लिए बना ली है। अपना बिजली का कनेक्शन उन्होंने जनरेटर के तौर पर अलग कर लिया, आरओ से साफ पानी ले लिया, वो सरकारी अस्पताल का प्रयोग नहीं कर रहे, सरकारी स्कूल का प्रयोग नहीं कर रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग नहीं कर रहे, लेकिन टैक्स सबके लिए दे रहे। अब सोचिए कोई पार्टी आए
जो अभी ये कहती है कि आपको फ्री साइकिल देंगे, स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, मुफ्त बिजली पानी देंगे, और इसके बाद वो कहे कि आपके लोन माफ कर देंगे। एक दिन हो सकता है वो ये कहे कि आपको पेट्रोल डीजल के लिए भी कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो फिर देश का क्या होगा? इस सब का बोझ टैक्स के रूप में इसी ईमानदार आदमी के ऊपर पड़ने वाला है। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश के नेता चुनाव जीतने के लिए आपको मुफ्त योजनाओं का लालच देते रहे और देश को बर्बाद करते रहे। यानी ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, असल में ये आपको डायबिटीज दे रही है। चुनाव में हमारे नेता आपको फ्री रेवड़ी वाली रिश्वत देकर देश की अर्थव्यवस्था को कर्ज के बोझ के नीचे दबा रहे हैं।